हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और एक वक्त दुखद खबर है, एमडीएच मसाले के महाशय धर्मपाल का निधन हो गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, एमडीएच के मालिक और नई पहचान दिलाने वाले महाशय धर्मपाल का आज सुबह 5:38 पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार दोपहर 2 बजे किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। महाशय धर्मपाल टीवी और एमडीएच का एक बड़ा चेहरा बन गए थे। पिछले 33 से 34 सालों से वो एमडीएच के ब्रांड एम्बेसडर थे। उनकी ये खुद की कंपनी थी। पाकिस्तान से पार्टीशन के समय जब वे आए तो उनके साथ कुछ मसाले और एक तांगा भर था। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी कंपनी को इतना बड़ा किया कि अब एमडीएच के मसाले पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, अपने उनके भोजन का हिस्सा है। लेकिन उन्हीं महाशय धर्मपाल का आज सुबह 5:30 बजे निधन हो गया। देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है महाशय धर्मपाल को। हमारे सहयोगी रक्षित हमारे साथ जुड़ गए। रक्षित, महाशय धर्मपाल एक केस स्टडी है कि कैसे विभाजन से केवल एक तांगे के सहारे और दिल्ली के करोलबाग में एक दुकान के सहारे आदमी फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है अगर जज्बा हो, जुनून हो तो। बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जो है वो अपने आप में एक केस स्टडी है। केस स्टडी न सिर्फ अर्श से फर्श पर पहुंचने की कहानी है, बल्कि केस स्टडी है बड़े बड़े उन कॉरपोरेट के लिए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कि बीते लगभग 50 से 60 सालों के दौरान जब इंडिया में तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां आई, चाहे वो आईटीसी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, तमाम कंपनियां आई, लेकिन उन सब के बीच में अपनी पैठ बनाए रखना, अपने बाजार को बचाए रखना, और न सिर्फ बचाए रखना बल्कि उसे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देना। तो जो बिजनेस एक्यूमेन भी महाशय धर्मपाल का है ना, वो भी अपने आप में एक केस स्टडी है। तमाम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाइयां होती हैं उसमें कुछ केस स्टडीज इंक्लूड होती हैं। अगर महाशय धर्मपाल की अब तक नहीं हुई होगी तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में जरूर होगी, क्योंकि अपने आप में ये कहानी है पूरी की पूरी, और वो कहानी को आज एक तरीके से कहें तो विराम मिला है। अब महाशय धर्मपाल जो है वो धर्मपाल गुलाटी अब हमारे बीच नहीं है और ये बेहद दुखद खबर आई क्योंकि 5:38 पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। मल्टी ऑर्गन फेलियर की भी खबर सामने आई है। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, धर्मपाल जी सबकी प्रेरणा थे, उन्होंने अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसके अलावा देखिए, बीजेपी नेता प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है, बेहद दुखद, धर्मपाल जी हर भारतीय परिवार के सदस्य थे, ओम शांति। ये संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए महाशय धर्मपाल को अंतिम विदाई दी है, श्रद्धांजलि दी है। तो देश के, दुनिया के तमाम बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग महाशय धर्मपाल के इस निधन पर दुखी हैं, उनको श्रद्धांजलि प्रेषित कर रहे हैं। कुल मिलाकर महाशय धर्मपाल एक ऐसा चेहरा है जो न सिर्फ देश की हर रसोई तक पहुंचे, बल्कि देश की कई पीढ़ियों ने उनको टीवी पर देखा और सबने यही कहा कि फिटनेस हो तो ऐसी हो। कौन थे महाशय धर्मपाल? कैसे पाकिस्तान से सियालकोट तक पूरी दुनिया में मसाला किंग बनने का सफर उन्होंने तय किया? देखिए। हैरान कर देने वाली कामयाबी की ये कहानी देश के मशहूर उद्योगपति महाशय धर्मपाल जी की है। कभी टांगा चलाने वाले धर्मपाल क्यों और कैसे बन गए मसालों के किंग? हम अकेले चल दिए थे जान बेमंजिल, हम अकेले चल दिए थे जान बेमंजिल, लोग मिलते कारवां बनता गया हो शांति शांति। जमीन से आसमान के सफर की ये दास्तां उस दौर में शुरू होती है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। देश को आजाद होने में अभी 24 साल बाकी थे। गुलाम और अविभाजित भारत के सियालकोट में 1923 में धर्मपाल गुलाटी का जन्म हुआ। पाकिस्तान के शहर सियालकोट के मोहल्ला मियानापुरा में महाशय चुन्नीलाल गुलाटी का 5 बेटियों और 3 बेटों का भरा पूरा परिवार रहता था।
सियालकोट के बाजार पंसारिया में धर्मपाल के पिता चुन्नीलाल मिर्च मसाले की एक दुकान चलाते थे, जिसका नाम महाशियां दी हट्टी था। और यही महाशियां दी हट्टी आज मसालों की दुनिया में MDH के नाम से एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। सियालकोट में सबका इतना प्यार था, साहब हालांकि प्यार से मिलता था, प्यार से काम करता था। रहा स्वाद मेरा जिंदगी का, और बहुत लंबी जिंदगी भाई कटी मेरी। तो मैं 5वीं क्लास में जब गया, पहले गया स्कूल चालू हो तो रोते थे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। उस समय मैं क्या स्कूल बच्चा जाता था, जब माता पिताजी पतासे चीनी ले जाए बड़ी सही से बात पढ़ते थे। मैं स्कूल में जाना हम रोते थे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। ऐसा ऐसा माहौल ऐसा बनता गया, स्कूल चले। 7 साल के धर्मपाल का मन पढ़ाई में कम, पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज्यादा रमता था। पढ़ाई से दूर भागने वाले महाशय धर्मपाल को पहलवानी का भी शौक था, लेकिन साथ ही साथ धर्मपाल का बालक मन बड़ा आदमी बनने का ख्वाब भी देखता था। दरअसल उसका ये ख्वाब उसके पिता से बड़े आदमियों की कहानियां सुन सुनकर पैदा हुआ था। जमाने में जब मैं 5वीं क्लास तक आया तो सवाल जब जगह चलने हमारे पीछे लाली थे, और भाई so I have eyes and I can see the book that is in front of me, बोल दिया। आगे आगे आया नहीं, वो समझ आती यहाँ से दबाया कि मेरा खून जम गया, छिके निकल गए। मैं स्कूल का ध्यान बंद कर दिया। 5वीं क्लास तक मैंने ध्यान दिया ही नहीं है। जब मैं और कोई बड़ा हुआ छोड़ दिया मैंने। मैं बेटा आप क्या करेगा, काम कराते बढ़े का, लकड़ी का काम, लकड़ी का मकान बनाएगा। मैं 8 महीने मैंने बड़ी का काम किया। धर्मपाल 5वीं क्लास भी पास न कर सका। पिता चुन्नीलाल ने बेटे को हर तरह के कारोबार में खपाने की कोशिश की। कभी धर्मपाल को साबुन की फैक्ट्री में काम पर लगाया, तो कभी चावल की फैक्ट्री में। कपड़े से लेकर हार्डवेयर की दुकान तक धर्मपाल ने 15 बरस की उम्र तक कई पापड़ बेले। लेकिन जब धर्मपाल का मन कहीं नहीं रमा, तो पिता चुन्नीलाल ने उसे मसालों के अपने पुश्तैनी कारोबार में लगा दिया। पिताजी मैं गांव से आए थे कि बेटा मेरा अमीर बन जाएगा, कपड़े की दुकान बैठा दिया, छोड़ दिया। बड़े का काम है, उसके बाद क्या उसको बोलते हो, हार्डवेयर का काम किया, ये भी जगह छोड़ दिया। भंडारा डब्बा पड़ा, छोड़ दिया। फिर मैं आकर के मुझे आपकी दुकान पे बैठना पड़ा। फिर मैंने 2 पैसे की मेहंदी जाते मामा ने लोग सब लोग मुसलमान थे, मेहंदी बहुत लगाते थे। गर्मी के दिन में मैंने पुड़िया मांगी 2 पैसे की, रेडी मैंने ली। कल मैंने यहाँ आने पैदा रंगन गेली मेहंदी बेचने, 2 पैसे की पुड़िया। खैर करते करते आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता गया। ये वो दौर था जब देश में चारों तरफ आजादी का आंदोलन पूरे उफान पर था। इसी बीच 18 बरस के धर्मपाल का लीलावती के साथ विवाह भी करा दिया गया। शादी के बाद नई जिम्मेदारी के एहसास ने धर्मपाल की जिंदगी को अब पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। यही वजह थी कि अब वो मौज मस्ती छोड़कर मसालों के अपने पुश्तैनी धंधे में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। हम पेशावर से बच्चे लाते थे, अमृतसर में हल्दी आती थी, सारा किराने का माल अमृतसर में आता था। बड़ी मंडी थी अमृतसर की, आकर के हम अपने हाथ से मिर्चे कूटते थे, चिकन पीसते थे। फिर हमने क्या किया, हल्दी पिसानी हाथ से, दुकान के बारे में चिक्की लगा के चिक्की पीसी हल्दी, 2 पैसे की पुड़िया बांधनी, 1 आने की, 2 आने की, आधा से ऐसे पुड़िया बांध बेचते थे। जिसका माल बढ़िया होता है, का आहिस्ता आहिस्ता अपने आ जाता है। मैं बड़ा अच्छा हूँ, नहीं मैं अच्छा हूँ, मेरा माल अच्छा हो तो मैं अच्छा बन जाता हूँ।
सियालकोट के बाजार पंसारिया में चुन्नीलाल की मसालों की दुकान जम चुकी थी। पूरे सियालकोट में उनके देगी मिर्च की धूम थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे का दर्द चुन्नीलाल के परिवार को भी सहना पड़ा। सियालकोट में जहां चुन्नीलाल का परिवार रहता था, उसके एक तरफ हिंदुओं का मोहल्ला था और दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी थी। जब यह तय हो गया कि सियालकोट पाकिस्तान में ही रहेगा, तो यहां के हिंदू समाज में खलबली मच गई और असुरक्षा की भावना ने चुन्नीलाल को भी सियालकोट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह सियालकोट का यह संपन्न परिवार 20 अगस्त 1947 के दिन शरणार्थी बन चुका था। उधर से आवाज आती है, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर महादेव। श्री महाराज जी पिशावर में हमारे रिश्तेदार थे, लाल बड़े रिश्तेदार थे, लाल बड़े थे। काफले वहां से आ रहे हैं, ऐसे मारे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं। लड़कियां जैसे से भेड़े बकरी होती हैं, लोग ले जाए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान देखा में गाड़ियां आ रही हैं, कट करके आ रही हैं। इधर से देखा, इधर कट कर जा रही हैं। भी याद है हमारे गुदाम में हमारे मोहम्मद अली साहब थे, बड़े पिता थे बड़े पिताजी मसाला बेच रहे थे गुदाम में। बड़ा सा माशा जी, अगर हमारे पैसे छीने तो हम जाएंगे नहीं, छोड़ दिया। सियालकोट के रिफ्यूजी कैंप में कुछ ही दिन गुजारने के बाद जब गुलाटी परिवार ने पाकिस्तान से पलायन किया, तो डेरा बाबा नामक बॉर्डर उनके परिवार का पहला पड़ाव बना था और यहीं से पाकिस्तान की सरहद पार करके उन्हें अगले दिन अमृतसर पहुंचना था। अमृतसर में आ गया, पहली गाड़ी हम आए हैं, ठीक आ गए, गाड़ी कट गया। चला 7 सितंबर 47 चले गए ट्रेन में बैठ कर सर परिवार जिससे आ गया, जिससे पाकिस्तान में था, बीच में रावी दरिया था, डेरा बाबा नार था। वहां से बड़ी मुश्किल से पार किया, पिछड़े चलते चलते घसीटते आने जाए, घसीटते। बरसात का मौसम में बरसात ऐसा हो रही थी, मत कुछ यार आ जाए। लेकिन पलायन की वो रात गुलाटी परिवार पर कयामत की तरह गुजरी थी। रात में जब महाशय धर्मपाल का परिवार सड़क के किनारे सो रहा था, तब एक ट्रक धर्मपाल के चाचा की टांग कुचलता हुआ गुजर गया। मेरे जेब में 1500 रुपया था। मैं, मेरा भाई धर्मवीर बड़ा, मेरा भाई लाला मुर्खा, तीनों आदमी हम बस हम चल दिए। हमारे ट्रेन में जब आए, लाशें नशे पड़ी हुई, बरसात हो रही है, और बड़ी मुश्किल से आकर के हम वहाँ सीखे पे आए। सीखे का नाम बढ़ गया मुझे। सीखे में आए, वहाँ तो आके लाइन टूटी हुई थी। वो पहले चले, फिर रावल लुधियाने में आ गए, लाइन खाली पड़ा हुआ था। यार भैया बार एक रात हमें वहाँ ठहरे, उसमें फिर ट्रेन बैठ के दिल्ली आए। अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन यह आजादी अपने साथ मुल्क के बंटवारे का असहनीय दर्द भी लेकर आई थी। देश के विभाजन से लाखों परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। वक्त का मारा ऐसा ही एक परिवार धर्मपाल का भी था। रोजगार की तलाश में सियालकोट से सैकड़ों मील का सफर तय करके जब धर्मपाल अपने रिश्तेदारों के साथ दिल्ली पहुंचे, तो करोल बाग में अपनी बहन के घर पर ठहरे थे। करोल बाग में ही एक खाली प्लॉट पर कब्जा करके धर्मपाल ने दिल्ली में अपना पहला आशियाना बनाया था। लेकिन अब रोजगार की चुनौती उनके सामने खड़ी थी। उन दिनों धर्मपाल की जेब में 1500 रुपए ही बाकी बचे थे। पिता से मिले इन 1500 रुपयों में से 650 रुपए का धर्मपाल ने घोड़ा और टांगा खरीद लिया और इस तरह वो बन गया टांगे वाला। वो चला गया। लोग टांगे भेज रहे थे, ऐसा मियाँ तो कितने का? 800 रुपये का। खैर मैं 650 का मेरा टांगा ले लिया। मन में आया काम करेंगे, कहते हैं ना बेकार से कार अच्छी, कुछ करेगा। टांगा ले लिया 650 का।
फिर मैं अपने घर पे आया, बड़ी मुश्किल से बाबा टंगा के मुझे पता ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता लेकर मैं टंगा बांधा, सुबह उसको घोड़े को मालिश करनी, टंगे मलनी, चुपकाना खाना देना। फिर कोचवान लोग, बढ़िया लोग, जवान लड़की बैठेगी, गाली और निकाल लेंगे घोड़े को, बुढ़िया बैठेगा और बोल देंगे तबने क्या ले देना। हम तो दुकानदार थे, व्यापारी आदमी थे, गंदा काम कौन करता, छोड़ दिया। मैं, पिताजी, बड़ा भाई रोटियां वालों भी चले गए। दंगा में नौकर कह गया, तू न जा भैया, सामने चलेगा नहीं, छोड़ दी। वहाँ देखा क्या करेगा, प्राण मार पूछते ही सियालकोट का काम था। फिर हमने अपना कुछ भी आंखों पर की थी, मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। आज साल ली, पिछले बच्चे फूटने, मसाला तैयार करने, खोखा बना लिया फिर मैंने फाजिमा रोड के ऊपर लिख दिया। मैं माँ की चट्टी सियालकोट वाले सिस्टर, हम दालें रखी वहाँ से, किराना रखा, सब दालें भी मसाले भी सब जोड़ दिए। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिया हमने। 10 अक्टूबर 1948 में धर्मपाल ने अपना टांगा और घोड़ा बेच दिया और करोल बाग के अजमल खां रोड पर ही एक छोटी सी दुकान यानी खोखा बनवा लिया। सियालकोट की एक बड़ी और भरी पूरी दुकान से उठकर अब धर्मपाल का पूरा परिवार एक छोटे से खोखे में आ पहुंचा था। लेकिन आगे चलकर धर्मपाल ने मिर्च मसालों का जो साम्राज्य स्थापित किया, उसकी नींव इसी छोटे से खोखे पर रखी गई थी। अखबारों में विज्ञापन के जरिए जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट की देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, तो धर्मपाल का कारोबार तेजी से फैलता चला गया। 60 का दशक आते आते महाशया दी हट्टी करोल बाग में मसालों की एक मशहूर दुकान बन चुकी थी। माल बहुत बढ़िया बनाते हैं, फर्स्ट क्लास। यही बात माल कमाई कम, माल बढ़िया। ऐसा ऐसा काम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैंने क्या किया, एक दुकान ली मैंने प्रधान मार्ग में, दुकान नंबर 10 वहाँ बनाई मैंने। क्या मैं खोखा के बंद में कहाँ जाएंगे, वो दुकान बनाने के लिए मैंने जगह ले ली। वो बढ़ी गई, काम और बढ़ गया। मैं दुकान खाली पड़ी, दुकान खाली पड़ गई, खड़ा मेरे खड़ा में वहाँ दुकान पर मैंने बनाई। महाशय धर्मपाल के परिवार ने छोटी सी पूंजी से कारोबार शुरू तो किया था, लेकिन कारोबार में बरकत के चलते वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकान दर दुकान खरीदते चले गए। गुलाटी परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपने धंधे को आगे बढ़ाया और मिर्च मसालों की बिक्री जब ज्यादा होने लगी तो उनकी पिसाई का काम घर की बजाय अब पहाड़गंज की मसाला चक्की में होने लगा था। सियालकोट के दिनों में ही मसालों की शुद्धता गुलाटी परिवार के धंधे की बुनियाद थी। यही वजह थी कि धर्मपाल ने अपने मसाले खुद ही पीसने का फैसला किया। 93 साल के लंबे सफर के बाद सियालकोट की महाशया दी हट्टी आज दुनिया भर में MDH के रूप में मसालों का ब्रांड बन चुकी है। मैं सीखा 6 बातें, ईमानदार बनना, मेहनत करना और मीठा बोलना। कृपा परमपिता परमात्मा की, आशीर्वाद माता पिता का, संसार का, प्यार दुनिया का। धर्मपाल मसालों की दुनिया में आज बेमिसाल है। उनकी कंपनी सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार करती है, लेकिन एक टांगे वाले से अरबपति बनने की उनकी ये अद्भुत कामयाबी 60 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है।